इसे कहते हैं असली एक्टिंग। इस वीडियो को देखकर पहले मुझे लगा कि शायद किसी ने सच में इस बंदे को गोली मार दी, पर नहीं, असल में ये तो इस बंदे की एक्टिंग का कमाल है। दरअसल ये एक एक्टर हैं जो अपनी फिल्म की एक सीन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। उस सीन में इन्हें ऐसे गिरना है मानो किसी ने इन्हें गोली मार दिया हो, और आप देख ही सकते हो कि ये उस सीन के लिए कितनी प्रिसाइजली ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब वो लिटरली अपने आप को डायरेक्ट जमीन पर गिरा रहे हैं, वो भी बिना अपने हाथों का सहारा लिए। तो सोचो उन्हें कितनी चोट और दर्द का सामना करना पड़ता होगा। इससे पता चलता है कि एक्टर्स एक्टिंग के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं। दुनिया में की गई सबसे महंगी गलतियां जिससे अरबों रुपयों का नुकसान हुआ था। साल 2020 के एक फुटबॉल मैच के दौरान कोका कोला ने प्रमोशन के लिए अपनी 2 बोतल्स रोनाल्डो के आगे रख दी थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोका कोला ने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कैमरे के आगे से कोका कोला की बोतल्स को ही हटा दिया और पानी की बोतल को उठाकर कुछ ऐसा इशारा दिया कि मानो वो पानी पीने का संदेश दे रहे हो। जिसके बाद रोनाल्डो की सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से कोका कोला को तुरंत $4 बिलियन यानी 33 अरब रुपयों का नुकसान हो गया। और वहीं साल 2014 में फ्रांस ने $17.5 बिलियन में 341 नई ट्रेन खरीदी थी, लेकिन जैसे ही 2016 में उन ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाने की तैयारी शुरू की गई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ट्रेन की चौड़ाई प्लेटफॉर्म से 20 सेंटीमीटर ज्यादा थी। और जब इसकी जाँच की गई तो पता चला कि इंजीनियर्स ने सिर्फ नए प्लेटफॉर्म का साइज देखकर ही इन ट्रेन को डिजाइन किया था। इसके बाद सरकार को इन 1300 प्लेटफॉर्म को दोबारा बनाना पड़ा, जिसमें उन्हें $50 मिलियन यानी लगभग 4 अरब 13 करोड़ रुपयों का दुनिया के 5 सबसे लकीस्ट लोग। नंबर 1, ये देखो, ये बंदा जैसे ही इस बर्फ पर पैर रखता है वैसे ही ये बर्फ की चट्टान टूटकर नीचे गिर जाती है। वो तो ठीक है, ये बंदा उस बर्फ के साथ नीचे नहीं गिरता, वरना। नंबर 2, अब ये देखो, यहाँ ये बॉक्स इस गाड़ी से गिरकर वापस गाड़ी में चला जाता है, फिर गिरकर फिर वापस गाड़ी में चला जाता है। भाई हो क्या रहा है ये। नंबर 3, ये देखो, यहाँ ये बंदा मस्त मजे से आ रहा होता है और अचानक साइड से एक गाड़ी आ जाती है, फिर एक दूसरी गाड़ी भी आ जाती है, पर लकीली वो इन दोनों गाड़ियों से बच जाता है। नंबर 4, अब ये देखो, ये बंदा सर्फिंग करके जा रहा होता है, पर जस्ट उसके बाद ये बर्फ टूट जाती है। भाई साहब क्या बचा है ये बंदा। नंबर 5, अब ये देखो, ये बंदा इस गाड़ी से टकराता तो है, पर टकराने के बाद इसके अंदर स्पाइडरमैन की शक्तियां आ जाती है, जो कूदकर इस गाड़ी की छत पर ही बैठ जाता है। इस बंदे को पता भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल जिस किनारे के पीछे ये बंदा बड़े मजे से दौड़ रहा है उसे ब्लैक डैम या फिर नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी इंसान गलती से भी गिर गया तो मौत पक्की। अब ये जो होल्स होते हैं ये 70 फीट चौड़े होते हैं और ये विशालकाय होल डैम के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो न हो। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो तब शुरू होता है जब डैम का पानी हद से ज्यादा भर जाता है। मगर कुछ लोग इसके ऊपर बड़े मजे से बैठ के नहाते हैं, मानो उनको जैसे मालूम ही नहीं कि उनके लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने की बात ये है कि ये तो अनकंट्रोल होते हैं, इसीलिए जब भी डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिक अपने अंदर समाना शुरू कर देते हैं और 1 सेकंड में 15 लाख से भी ज्यादा पानी को निगल लेते हैं। और इस दौरान जो भी इनके रास्ते में आता है वो दोबारा कभी नहीं मिलता। क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वोल्केनोज में फेंक दिया जाए, क्योंकि दुनिया में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा कचरे फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें गर्मा गर्म लावा में फेंक दो, जिससे वो जलकर राख बन जाएंगे और इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। ये तरीका सोचने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि जब इस आदमी ने कचरे का छोटा सा टुकड़ा सोए हुए वोल्केनो में फेंका तो वो छोटा सा टुकड़ा लावा के साथ तुरंत रिएक्ट हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और हाँ, उस आदमी ने सिर्फ छोटा सा ही कचरा फेंका था, जिससे इतना ज्यादा वोल्केनो जाग गया। अब सोचो, दुनिया में 2 बिलियन टन से भी ज्यादा कचरे हैं, अगर उन्हें ज्वालामुखी में डाल दिया जाए तो क्या होगा वो आप समझ ही सकते हो। दुनिया कुछ ऐसे कुत्ते जो चीते से भी तेज दौड़ते हैं और लास्ट वाला देख के आप दौड़ना ही छोड़ दोगे। नंबर 3, सालुकी। और इस कुत्ते के आगे अच्छे अच्छे कुत्ते भी फेल हो जाते हैं और इस कुत्ते को ज्यादातर दुबई के शेख लोग ही पालते हैं और इस कुत्ते की स्पीड 42 किलोमीटर पर हावर की है। नंबर 2, अफगान हाउंड। दोस्तों बेहद ही खूबसूरत दिखने वाले ये कुत्ते, जो कि इनकी स्पीड देख के आप हैरान हो जाओगे। ये 45 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भाग सकते हैं। अगर आप भी अपने पापा को सुपर हीरो मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर लो। मेरे पापा का नाम बताओ। नंबर 1, ग्रे हाउस। कुत्ते को सबसे तेज भागने वाला कुत्ता माना जाता है। इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर हावर की होती है। अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे जानवर जिन्हें आपने टीवी में तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज आप पहली बार उनका रियल आवाज सुनेंगे, मजाक से हटके। और लास्ट वाले जानवर का आवाज तो बहुत खतरनाक है। नंबर 3, वुल्फ यानी कि भेड़िया। और ये इतना खतरनाक होने के बाद भी हमेशा अपने झुंड के साथ रहते हैं। और ये रही इसकी आवाज।
नंबर 2 केसोवरिया, और ये है दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी जो इंसानों पर हमेशा हमला करते रहते थे, और ये लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर के करीबी रिश्तेदार हैं, और ये रही इसकी आवाज। और लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो कि एक इंसान है, जानवर नहीं। नंबर 3 ब्लैक पैंथर, और इसे जंगल का भूत भी कहा जाता है। ये रही इसकी आवाज। पता है मोदी जी से ज्यादा फेमस आमिर खान है इंडिया में नहीं, चाइना में। गाइस चाइना में आमिर खान इतना पॉपुलर है कि लोगों ने पानी पूरी तक खाना शुरू कर दिया क्योंकि दंगल का पानी पूरी वाला सीन बहुत फेमस हुआ था। गाइस जितना पैसा आमिर खान की फिल्म्स इंडिया में कमाती है उसके 3-4 गुना चाइना में कमा लेती है। जैसे सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडिया में सिर्फ 89 करोड़ कमाए, मगर अकेले चाइना में 500 करोड़ से ज्यादा। दंगल ने इंडिया में 623 करोड़ कमाए, मगर चाइना में 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिए। गाइस वैसे तो आमिर खान को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब 3 इडियट्स और तारे जमीन पर लॉन्च हुआ तो लोग दीवाने बन गए क्योंकि चाइना में पढ़ाई का प्रेशर इंडिया से भी ज्यादा होता है, इसीलिए लोगों ने बहुत रिलेट किया। ठीक ऐसा ही दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार के साथ भी हुआ, जहां मिडिल क्लास फैमिलीज की लड़कियों ने बड़ा सपना देखा और उसको पूरा भी किया। ऐसी प्यारी स्टोरीज बढ़िया एक्टिंग के साथ चाइना में बहुत चली।